का जाना तय है, बीजेपी का आना तय है। जिस प्रकार से 2003 में अजीत जोगी जी के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना था कि वो हत्या करवाते हैं, वो लूट करवाते हैं, वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, आज ऐसा ही वातावरण भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए, छत्तीसगढ़ में माफिया राज चलाने के लिए, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को कांग्रेसियों के हाथ में देने के लिए आई है। और कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में छत्तीसगढ़ में किसी का विकास नहीं हुआ है। कोई एक काम नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। ना इन्होंने स्कूलें खोली हैं, ना इन्होंने कॉलेज खोली हैं, ना इन्होंने सड़कें बनाई हैं, ना इन्होंने बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया है, ना लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था घर तक नल पहुंचा पाए हैं। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि जो विकास विरोधी सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो माफिया सरकार है, उस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। और धीरे धीरे ये वातावरण पूरे प्रदेश में बन रहा है। होगा, उनका भी दौरा होगा। अभी तो एक के दौरे से ही कांग्रेस घबराई हुई है। देखो कौन कौन आता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया के पैसे को खाने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, यहाँ के लोगों का शोषण करने वाले लोग और छत्तीसगढ़ के पैसे को महादेव सट्टा ऐप में लगवाने वाले लोग, जिन्होंने शराब का घोटाला किया है, जिन्होंने कोयले का घोटाला किया है, जिन्होंने धान का घोटाला किया है, जिन्होंने डीएमएफ का घोटाला किया है, रेत का घोटाला किया है, सीमेंट का घोटाला किया है, जंगल का घोटाला किया है, जमीन का घोटाला किया है, ऐसे सब लोगों को उनके उचित स्थान पर बड़े घर में उनको जाना पड़ेगा। इस बात के लिए वो तैयार है। ये कल फिर बैठक होने वाली है। 30 प्रत्याशियों की घोषणा हुई, सब चुनाव सर पे है और अभी भी पहले चरण की एक सीट जगदलपुर को लेकर सीट कांग्रेस में जूतम पैजार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को आश्वासन दिया कि आप तैयारी करो, अब उनको वो टिकट नहीं दे रहे हैं। जिनको PS सिंहदेव ने आश्वासन दिया उनको टिकट नहीं मिल रही है, जिनको चरणदास महंत जी ने आश्वासन दिया उनको टिकट नहीं मिल रही है, जिनको ताम्रध्वज साहू जी ने आश्वासन दिया उनको टिकट नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति है और वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव के पौने 2 महीने पहले 21 सीटों की घोषणा की थी और चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी ने अपनी 64 सीटों की घोषणा की। तो बीजेपी आगे बढ़ गई है, अगुवाई ले रही है और आखिरी तक बीजेपी आगे रहेगी और कमलपुर की सरकार बनेगी। ये सामान्य बात है, ये जो विरोध की बात है ये सामान्य बात है, परंतु बीजेपी में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। और इसलिए बीजेपी बाकी जितने भी लोग हैं वो बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन इसी में कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनके ऊपर गौ तस्करी और इसके अलावा नामा घोटाला समेत अन्य गंभीर घोटालों के आरोप हैं। अभी कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची आ जाने दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने पुलिस वालों को मारा है, कितने लोग अभी महादेव सट्टा में जेल जाने वाले हैं, कितने लोग कोयला घोटाले में जेल में हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। और कांग्रेस तो खाली आरोप लगाने का काम करती है। अगर बीजेपी ने दिया है तो कांग्रेस की सरकार पौने 5 सालों से एक के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? राज्य सरकार का कानून व्यवस्था का मामला है। अगर एक भी बीजेपी का दागी विधायक है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करके बताए ना, खाली ये गाल बजाने का काम कर रहे हैं, ये काम कुछ नहीं करते। हो गया और वही सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे अमित शाह
थे। कांग्रेस का ये कहना है कि मजबूरी में उनको टिकट दिया गया है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, इसलिए साहब ही दौड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेता हैं, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जब अमित शाह का दौरा होता है तब तब कांग्रेस में घबराहट होती है। कांग्रेस को लगता है कि कहीं महादेव सट्टा एक्ट में तो हमारे कुछ लोग अंदर नहीं चले जाएंगे, कहीं हमारे लोग कोयला घोटाले में तो अंदर नहीं चले जाएंगे, कहीं हमारे लोग शराब घोटाले में तो अंदर नहीं चले जाएंगे। तो मोदी जी और अमित शाह से कांग्रेस की जो है वो पेंट ढीली हो जाती है और इसलिए ये इस प्रकार के कमेंट करते हैं। सर, ये प्रथम चरण के जो चुनाव हो रहे हैं 20 सीट, इसमें से 19 पर कांग्रेस काबिज है, 1 पे बीजेपी। बस्तर, खासकर बस्तर की पूरी 12 सीटें कांग्रेस के कब्जे में। क्या रहेगा सर किस तरह की चुनाव? अब आने वाले समय पर इन 20 सीटों में से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को बुरी शिकस्त मिलेगी। ये राजनांदगांव में डॉक्टर कमल के खिलाफ विरुद्ध आंदोलन को उतारा है कांग्रेस ने। भाजपा कह रही है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खुद कह रहे हैं कि शेर के सामने बकरी को बांध दिया। हो गया। हाँ, कभी भेज ले लेते हैं। और